योद्धाओं, मैं स्वागत करता हूं आपका सीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो, आज अपन जो है वायुमंडल की संरचना के बारे में जो है पूरी डिटेल से जानेंगे कि वायुमंडल की जो संरचना होती है वह किस प्रकार से होती है और इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है, उसके बारे में आज अपन क्या पढ़ेंगे मित्रों, पूरी डिटेल से जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, अपन पहले बात कर लेते हैं कि जो वायुमंडल होता है ये वायुमंडल है बेटा आपके पास में, ठीक है। अब वायुमंडल की बात करें अपन, किसकी, वायुमंडल की, तो वायुमंडल कहते किसको है, जब वायुमंडल के चारों ओर क्या पाया जाता है, गैसों का आवरण होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण होता है, तो उसे क्या बोलते हैं मित्रों, अपन वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैसें कौन कौन सी पाई जाती है, तो 78% तो क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, और उसके बाद में O2 कितनी पाई जाती है, 21%, और आर्गन कितनी पाई जाती है, 0.93, और CO2 कितनी पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है। अब बात करते हैं स्थायी व स्थायी गैसें कौन कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसके बाद में आर्गन, ये स्थायी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आर्गन। अस्थायी गैसें CO2 और O2, ठीक है। अब देखो, सॉरी, कार्बन है, ये कार्बन है बेटा, तो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और आर्गन, ये क्या बेटा, स्थायी गैसें हैं। अस्थायी गैसें कौन सी, CO2 और O2 गैसें हैं। अब बात करते हैं कि जो वायुमंडल की जो संरचना है, पहले अपन ने बात की थी किसकी मित्रों, वायुमंडल के बारे में, कि वायुमंडल की जो गैसें हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन, सबसे कम कौन सी होती है, तो CO2 होती है, ठीक है। स्थायी व अस्थायी गैसों की बात की है अपन ने। अब बात करेंगे कि जो वायुमंडल की संरचना है इसमें कितनी परतें होती है, तो कितनी होती है मित्रों, 4 परतें, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 परतें हैं। अब देखो, इनको याद करने के लिए अपन याद कर सकते हैं, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, TSMA, ये याद कर लेना मित्रों, TSMA, इसको बोलेंगे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। अब देखिए, ये जो वायुमंडल है, इससे जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, पृथ्वी से ऊपर बढ़ेंगे तो 8 किलोमीटर से अपन चलेंगे तो कौन 8 से 18 तक कौन सा मंडल फैला हुआ है, सौर मंडल फैला हुआ है। ये वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व रखने वाला मंडल है, सबसे ज्यादा घनत्व रखता है, यानी कि अपने पास में 85% जो है घनत्व कौन सा मंडल रखता है, सौर मंडल। मौसम से संबंधित, देखो काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो कौन से मंडल के अंदर संपन्न होती है दोस्तों, तो कौन से मंडल के अंदर संपन्न होती है, सौर मंडल के अंदर। अब जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो इसके तापमान में जैसे 1 किलोमीटर ऊपर चलते हैं दोस्तों, तो 1 किलोमीटर ऊपर चलेंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आ जाएगी दोस्तों, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, कमी आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लैप्स रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, लैप्स रेट, याद रखना, तापमान में कमी, लैप्स रेट, याद रखना, क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोला जाता है मित्रों। क्या बोलते हैं इसको, लैप्स रेट। तो याद रखना, जैसे जैसे तापमान अपन ऊपर चढ़ते चलेंगे वैसे वैसे ही क्या होगी, तापमान की दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। अब अपन बात करते हैं कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं वह कौन से मंडल से उड़ना प्रारंभ होते हैं, तो सौर मंडल से उड़ना प्रारंभ होते हैं। सौर मंडल से उड़ना प्रारंभ होंगे जब अधिक ऊंचाई धारण कर लेंगे तो सौर मंडल और समताप मंडल के मध्य में उड़ेंगे। कहां पर उड़ेंगे, सौर मंडल और समताप मंडल के मध्य में उड़ेंगे। अब जैसे समताप मंडल है, ये समताप मंडल 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अंदर एक ये पाई जाती है, परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपन ओजोन परत। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओजोन परत। जो प्रकाश, जो सूर्य से निकलने वाली जितनी भी पराबैंगनी किरणें हैं उनका क्या करती, अवशोषण करती है। तो इसमें तो क्या आई थी दोस्तों, कमी आई थी तापमान में, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है इसमें तापमान में, इस मंडल के अंदर। तो देखो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं किसकी, सौर मंडल की। तो सौर मंडल में तापमान में क्या है, कमी आई, और इसने क्या किया, जो पराबैंगनी किरणें हैं उसने ओजोन परत जो है आपके पास में, इसने क्या कर ली, ग्रहण कर ली, इसलिए इसका तापमान क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें तापमान बढ़ रहा है, तापमान क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है, तो ये ओजोन परत को अपन क्या कहते हैं,
ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन, तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं? पहले तो सौर मंडल में उड़ान भरते हैं, लेकिन सौर मंडल और समताप मंडल के मध्य उड़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? मध्य मंडल की। तो ये मंडल जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो तापमान में क्या आएगी दोस्तों? कमी आएगी। इसको क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर बोलते हैं। अब देखो इसमें तापमान में क्या है? कमी आई, इसलिए सबसे ठंडा मंडल जो मानते हैं वो कौन सा मानते हैं दोस्तों? मध्य मंडल मानते हैं। अब बात करते हैं आयनोमंडल की। तो आयनोमंडल कहां से कहां तक है? 80 से लेकर के 120 अपन कर सकते हैं कि ये जो है अपने पास में 1000 किलोमीटर तक अपन क्या कर सकते हैं? इसको दर्शा सकते हैं, या 3600 किलोमीटर तक अपन इसको दर्शा सकते हैं। तो आयनमंडल जो है इसमें क्या होता है? रेडियो से संबंधित जो संचार होता है वो कौन से मंडल के अंदर होता है दोस्तों? आयन मंडल के अंदर होता है। किस मंडल के अंदर होता है? आयन मंडल के अंदर। अब सौर मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली परत कौन सी? स्ट्रेप्टोफोज है। समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली परत कौन सी है? स्ट्रेप्टोफोज है। यहाँ पर ट्रोपोफोज है। आयन मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली परत कौन सी है? मीजोफोज है। तो इसको अलग करने वाली परत ट्रोपोफोज, इसको अलग करने वाली स्ट्रेप्टोफोज, इसको अलग करने वाली मीजोफोज। तो ये थी आपके पास वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी परतें पाई जाती है। इसके बाद में जो वायुमंडल है उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो सौर मंडल की बात की थी, तो सौर मंडल जो धरातल है अपने पास में पृथ्वी का, उससे पहली परत कौन सी आती है? सौर मंडल आती है, और सर्वाधिक घनत्व रखने वाली मंडल है। सबसे ज्यादा दोस्तों ये क्या करता है? घनत्व रखता है। इसमें क्या होता है? वायुमंडल से संबंधित जैसे ओला और बादलों का गरजना हो गया, ओलावृष्टि हो गया, ठीक है, वर्षा का होना हो गया, सब कौन से मंडल के अंदर संपन्न होता है दोस्तों? सौर मंडल के अंदर होता है। अब बात करते हैं इसको लेफ्ट रेट किसको बोलते हैं? 1 किलोमीटर ऊंचाई पर बढ़ेंगी तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी, तो उसको बोलते हैं लैप्स रेट। फिर इसको और इसको अलग करने वाली परत कौन सी? स्ट्रेप्टोफोज है, और इसकी जो ऊंचाई होती है 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है दोस्तों। इसमें मैंने एक परत बना रखी, इस परत को बोलते हैं ओजोन परत। जो पराबैंगनी किरणें आती है सूर्य से, उसको क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। फिर आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल की बात करें तो इसमें जैसे जैसे तापमान जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे, ऊंचाई पर बढ़ते तापमान में क्या आ गई दोस्तों? कमी आ गई। फिर वापस क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। इसमें क्या होता है? वापस आयन मंडल के अंदर तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ता है तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? जो रेडियो से संबंधित संचार होता है वो किसके अंदर होता है? आयन मंडल के अंदर। तो ये थी आपके पास वायुमंडल से संबंधित संरचना की। वायुमंडल से संबंधित संरचना के बारे में अपन ने डिटेल से जाना है कि कौन कौन सी गैसें पूछा गया था। जैसे ये पूछा था आपके सुपरवाइजर के अंदर की CO2 जो है ये कितना पाया जाता है वायुमंडल में, और उसने पूछा था पीपीएम में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 300 पीपीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 पीपीएम। तो इसी के साथ में अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में।